हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एलिजाबेथन एज। तो इस टॉपिक पर मैं 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगी। तो इसका जो पूरा पीडीएफ है नोट्स का वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तो आपको पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। इस पार्ट में मैं एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री, पोएट्स, सोनेट और सोनेटर्स के बारे में बात करूंगी, और पार्ट 2 में मैं एलिजाबेथन ड्रामा और ड्रामाटिस्ट के बारे में बात करूंगी। मैंने 2 पार्ट्स इसीलिए बनाया है कि मैं कुछ मिस ना करूं। अगर एक साथ वीडियो बना ली तो कुछ कुछ बातें मिस हो सकती है, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट्स बना रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एलिजाबेथन लिटरेचर जो है उन राइटर के वर्क्स को कहा जाता है जो एलिजाबेथन फर्स्ट के इंग्लैंड में शासन काल के दौरान लिखे गए, और इस एज को इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ज़्यादा स्प्लेंडेड या फिर हम कहें गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसका नाम गोल्डन एज इसके दौरान लिखे गए वर्क्स और पोएट्स की वजह से दिया गया। इस टाइम के पोएट्स एंड राइटर्स एक से बढ़कर एक तो थे ही, और उनके राइटिंग स्टाइल, चॉइस ऑफ वर्ड, वर्क्स के टेक्निक सब कुछ ही यूनिक था। एलिजाबेथन फर्स्ट जो थी वो आर्ट और उनका ना आर्ट और लिटरेचर की तरफ थोड़ा झुकाव था, तो इस टाइम पे लिटरेचर को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लोग बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखने लगे, पढ़ने लगे, तो इससे जो है लिटरेचर का बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ। इंग्लिश रेनेसा के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपने मॉडर्न फॉर्म के बहुत पास आ चुका था। इस टाइम के पोएट्स ने इटालियन सोनेट फॉर्म्स को अडॉप्ट किया और बहुत सारे लव पोएम्स भी लिखे, और साथ ही साथ इन्होंने न्यू मीटर एंड अदर सब्जेक्ट का भी यूज़ किया। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री की। तो इस टाइम के दौरान पोइट्री लिखना और पढ़ना जो है वो एक तरह से एजुकेशन का ही पार्ट था अमॉन्ग द एजुकेटेड पीपल। ओके, इंग्लैंड जो है वो एम्पैशनर लवर बन गया था सॉन्ग और लिरिक पोइट्री का। मतलब लोग बहुत ज़्यादा सॉन्ग एंड लिरिक पोइट्री को पढ़ने पढ़ने लगे थे, और बहुत से लोग लिखते भी थे। टाइम के साथ साथ ही ना एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री के टोन और टेम्पर में बहुत सारे चेंजेस भी हुए। एलिजाबेथन पीरियड को एज अ ग्रेट पीरियड इसलिए भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इस एज में लिरिकल फॉर्म्स एंड रिदम्स को प्रॉपर शेप और फॉर्म्स दिया गया। लव जो था वो फर्स्ट सब्जेक्ट था एलिजाबेथन लिरिक्स का। मतलब ज़्यादातर लिरिक्स के जो टॉपिक्स होते थे वो लव पर ही होते थे। सर फिलिप सिडनी ने जो है वो बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। शेक्सपियर की पोइट्री जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल हुआ करती थी, लाइक अंडर द ग्रीन ट्री, विंटर्स टेल, मिडसमर नाइट ड्रीम्स। ये जो सारी लिरिक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते थे। एलिजाबेथन लिरिक्स पोइट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हुआ करती थी, वो एकदम लाइट और एयरी होती थी, जिससे एक कॉमन इंसान या फिर रीडर उसे आसानी से पढ़ सके, उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए वे बहुत ज़्यादा एयरी होती थी, लाइट वेट होती थी। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे एलिजाबेथन सोनेट एंड सोनेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनेट आखिर है क्या। तो सोनेट टर्म जो है वो इटालियन सोनेटो से आया है। ये ओरिजिनेट हुआ इटली में, और पॉसिबली पहली बार ये 1230 और 1240 के बीच में लिखा गया, जो कि बाद में ग्रो करता है एक प्रोमिनेंट पोइटिकल फॉर्म में, पर्टिकुलरली दांते और पेट्रार्च के मास्टर हैंड्स या फिर उनके वर्क्स में। ओके, तो सोनेट जो है वो जनरल सेंस में इसका मीनिंग है एक शॉर्ट पोएम 14 लाइन्स की, जिसमें राइम के स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। मतलब ये राइम की एक स्पेशल अरेंजमेंट के साथ ये पोएम बनती है। तो इंग्लिश सोनेट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में जो सोनेट है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला है द इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट, और दूसरा है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट्स। इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्चन सोनेट जो थी वो दांते एंड पेट्रार्च के द्वारा यूज़ की जाती थी।
ये एक शॉर्ट पोएम होती थी जिसमें 14 लाइंस होते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला ऑक्टेव और सेस्टेस। ऑक्टेव में 8 लाइंस होती है जबकि सेस्टेस में 6 लाइंस होती है। तो 8 और 6 मिलाकर आपका 14 लाइंस हो गया। तो ये जो पोएट्री लिखने का जो तरीका है या फिर सोनेट लिखने का जो तरीका है वो इटालियन या फिर पेट्राचन सोनेट के अंतर्गत आता है। सोनेट इंग्लैंड में 16th सेंचुरी के 3rd डिकेड्स में पहुंचा था। सर थॉमस वाइट जो कि इनोवेटर थे इंग्लिश सोनेट के, उन्होंने पेट्रार्च के सोनेट मॉडल को फॉलो किया और उनके बाद के कई पोएट और स्कॉलर्स ने वाइट को फॉलो किया। हेनरी हावर्ड जो कि ज़्यादा ओरिजिनल थे वाइट से, हेनरी ने जो है पेट्रार्चन सोनेट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने राइमी स्केम में वेरिएशन लेके आए जो कि इंग्लिश पोइट्री के पर्पस में सूट की। हेनरी हावर्ड ने जो सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करा उसमें भी 14 लाइंस होते थे, लेकिन ये 3 क्वार्टेंस और अ फाइनल कपलेट में डिवाइड होते थे। तो इस फॉर्म ने जो है वो बहुत ही जल्द पॉपुलैरिटी ओन की और इसे शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिरिक पोएट और सोनेटर्स के बारे में। तो सर थॉमस वाइट, हेनरी हावर्ड, निकोलस ग्रिमल्ड, थॉमस सैकविल, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, ये एलिजाबेथन एज के कुछ दिग्गज पोएट्स और सोनेटर्स थे। इसमें से सर थॉमस वाइट, हेनरी हावर्ड, निकोलस ग्रिमल्ड, इन तीनों पोएट्स ने मिलकर टोटल्स मिसलेनी या फिर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को पब्लिश किया, जिसकी फर्स्ट एडिशन 5 जून 1557 में पब्लिश कराएगी। अगर आपको टोटल्स मिसलेनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सेकंड पार्ट में मैं एलिजाबेथन ड्रामा एंड ड्रामाटिस्ट के बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए सेकंड पार्ट का वेट करिए एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।